सोचने की बात है और शायद ये हमसे ढकी छुपी बात है भी नहीं, क्योंकि जो सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया है मोदी का, वो चाहता ये है कि पाकिस्तान को किसी तरह से इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली ड्रेन किया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे आखिर कौन से मुहर्रकात हैं, ये भी वक्त के साथ खुलते चले आ रहे हैं। पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे ये भारत के प्रति जहर उगल रहे हैं और सीधा सीधा बोल रहे हैं। जो ट्रेन हाईजैक का मामला है बलूचिस्तान में, वो कहीं ना कहीं भारत के द्वारा फंडिंग की जा रही है। तो कैसे ये प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू कर दिया और सीधा सीधा ये भारत पे सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सीधा सीधा बोल रहे हैं कि विश्व के किसी भी देश में कहीं भी कुछ हो तो उसका भारत का इन्होंने कोशिश करते हैं। तो कैसे इन फ्लर्ट सामने आ रही है। तो पहले दोस्तों उससे भी पहले रिक्वेस्ट, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर तो है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने सहूलतकारों से इस वक्त भी राबते में है। कल से इंडियन मीडिया पर एक वावेला मचाया जा रहा है, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस की जा रही हैं और इंडियन मीडिया खुश नजर आ रहा है। और उसकी खुशी की वजह क्या है, ये खुशी का समा क्या है, ये एक सोचने की बात है और शायद ये हमसे ढकी छुपी बात है भी नहीं, क्योंकि जो सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया है मोदी का, वो चाहता यह है कि पाकिस्तान को किसी तरह से इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली ड्रेन किया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे आखिर कौन से मुहर्रकात हैं, ये भी वक्त के साथ खुलते चले आ रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाहे फिर वो कनाडा हो, चाहे फिर वो अमेरिका हो, वहां पर किस तौर से इन्वॉल्व रहा है भारत, ये भी बार बार उन ममालिक की जानिब से इसका इजहार कर दिया गया है। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार पर इतना खुश है इंडिया और उनकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही, वो नजर आ रही है। क्यों इंडिया को तरक्की करता हुआ बलूचिस्तान हजम नहीं होता? क्योंकि वो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर से परेशान है। गवादा एयरपोर्ट और दीगर कामयाब प्रोजेक्ट्स की वजह से भी भारत के पेट में शदीद मरोड़ उठ रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की में मोदी जी का इंडिया कैसे ना वावेला करे। दूसरी तरफ भारतीय सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडा और फेक क्लिप्स चलाए जा रहे हैं। एआई से बनाई गई वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं। ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं जो कई साल पुरानी हैं। अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि ये वाकया कैसे पेश आया, इसके मुहर्रकात क्या है और अब हम इस वाकये को खड़े हैं। बलूचिस्तान में अमन के लिए हमें क्या इकदाम करने होंगे, कौन कौन सी ऐसी तंजीमें हैं जो इस बलूचिस्तान में इस तरह के काम कर रही हैं और वो कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह की खबरें चलाकर खुश हो रहे हैं और ये फेक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एनालिस्ट अब्दुल्ला गुल साहब और हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल मजदूर हैं। उनको निशाना बनाया जाता था, फिर चौकियों पर ये हमले होने लगे और अब हमने देखा कि ये 9 बोगियों से, जिसमें मुसाफिरों से भरी ये बोगी थी, उस पर हमला किया गया और मेक श्योर किया गया, क्योंकि कोयटा के रास्ते में बड़ी बड़ी टनल्स होती हैं, तो वहां पर अटैक किया जाए जो उनके लिए एक अपेरेंटली एक वीक पॉइंट होगा, वहां तक पहुंचना शायद उनके लिए पॉसिबल भी था। लेकिन जानना चाहते हैं कि इस वाकये के साथ, हम इस वक्त दहशतगर्दी के इस वाकये के साथ और तमाम तर कार्रवाइयां जो पाक फौज और दीगर इदारे कर रहे हैं इन तंजीमों के खिलाफ, हम कहां पर खड़े हुए हैं विद आवर डिफेंस इन पाकिस्तान? काय हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। सबसे पहले तो इट्स ह्यूजली कंडेमेबल वाकया है, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन अब फिर मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोग ये जानना चाहते हैं कि हम इन मजम्मतों से आगे कैसे बढ़ेंगे, इससे आगे भी जाएगी बात या कहाँ पे ये आज आपने जैसे सवाल किया बहुत खड़ी। आपने अपने इंट्रो में मेरे ख्याल में पूरा अता कर दिया है कि जो सिचुएशन है। देखिए, पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का विक्टिम है, जो इंडिया की तरफ से आ रहा है हमारे ऊपर, अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज कर रहा है। और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत, जितनी भी एनिमिकल फोर्सेज हैं, ग्रुप्स हैं, खासतौर पे फित्ता खवारिज, टीटीपी और फिर बलोचिस्तान में बीएलए, बीएलएफ, मजीद ब्रिगेड, ये इन सारी एंटिटीज को एक अम्ब्रेला के नीचे यूनाइटेड करने में उन्होंने एक रोल अदा कर रहे हैं। तो इनकी लीडरशिप के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। वहाँ पे मीडियम अपर लेवल की जो लीडरशिप है वो अफगानिस्तान में मौजूद है। फुट सोल्जर्स को उन्होंने भेजा है। तो ये बाकी इस पे कोई शक नहीं है कि आज से पहले दुनिया में मेरे ख्याल में 7 या 8 ही ऐसे वाकयात हुए जिसमें ट्रेन हाईजैक का इंसिडेंट हुआ। और ये वाला हाईजैक के साथ साथ एक टेररिज्म रिलेटेड एफर्ट भी है जी। ये किसी पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए नहीं है, ये अपने जो टेररिज्म का जो एक स्वैत है वो ये शो करना चाह रहे हैं, इम्पैक्ट डालना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि वी आर प्रेजेंट, वी आर मीनिंगफुल और हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ी सी मैं तो उसको नाइव अप्रोच ही कहूंगा, बट हाउएवर पीस को मुकम्मल जितना चांस पाकिस्तान ने पीस को दिया है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने, आर्म फोर्सेज ने, पाकिस्तान की हुकूमतों ने, पाकिस्तान की आवाम ने जितना अमन को इतनी सेक्रीफाइस करने के बाद, इतनी कुर्बानी करने, वी हैव सफर्ड द मोस्ट, वी हैव सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट, उसके बावजूद हमने जितना अमन को चांस दिया है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसी कौम हो या कोई ऐसी खित्ता हो, सरजमीन हो, जिसने अपना नुकसान करवाया। 80,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं, $1.5 अरब से ज्यादा का इकोनॉमिक लॉस है, 27,000 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी पर्सनलों की शहादत है और पता नहीं कितने लोग जख्मी हैं और हर बच्चे ने पाकिस्तान की अब जंग को देखी है इस अफगानिस्तान खातिर। बट एनीवेज, उसकी रिकग्निशन, रियलाइजेशन, ये देखे इस पूरे इंसिडेंट के पीछे एक मुल्क खड़ा है, एक स्ट्रेटजी खड़ी है, एक प्लान खड़ा है। मैं इंडिया की बात करूं, द मोमेंट दिस इंसिडेंट स्टार्टेड, उन्होंने इसके ऊपर लाइव कमेंट्री करनी शुरू कर दी, सोशल मीडिया को उन्होंने फीड करना शुरू कर दिया। और जैसे आपको याद होगा, एक जो फेक न्यूज का इनका स्कैंडल हुआ था,
इंडिया का इन्फो लैब वाला, उसमें भी इसी तरह फेक न्यूज बनाई जाती थी। ANI उसको उठाता था उस न्यूज को, और पूरी दुनिया में फैल जाती थी। इस इवेंट के पीछे भी पूरी हमने कैंपेन देखी है। इससे पहले भी आपको याद होगा, कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान में 6-7 जगहों पर एम्बुशेस किए गए थे। वो भी जब इंसिडेंट हो रहे थे तो उसकी भी लाइव कमेंट्री ऐसे जैसे लम्हा बलम्हा वहां से इनको लाइव अपडेट जा रही थी। इसका मतलब है कि ये प्लान मनूवर थे, वेरी वेल कोरियोग्राफ, और पाकिस्तान के ऊपर इसकी एप्लीकेशन की गई है। तो एक होलसम, और ये टारगेट भी बड़ा केयरफुली सिलेक्ट किया गया, इसकी सेंसिटिविटी को अंडरस्टैंड किया गया। लेकिन एक चीज बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि अभी हमें बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये न बलूचिस्तान के हकूक की जंग है, न ये डिप्रीविएशन की जंग है, न ये किसी और मकसद की जंग है। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है और पाकिस्तान की जो पॉलिसी कैप्चुलेशन करना है, और एनिमिकल फोर्सेस के पूरे रेड सिंडिकेट की एप्लीकेशन है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने भी कुछ लोग एज सपोर्टर्स, अबेटर्स और कोलैबोरेटर्स उनके साथ मिले हुए हैं। जी, अब्दुल्ला गुल साहब, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बात अब ढकी छुपी नहीं है कि ये तालिबान कहाँ से जुड़े हुए हैं और कौन चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, और ये जो सारी तंजीमों के नाम हम BLA, BLF और सो ऑन, हम इतने सारे नाम लेते हैं, उनको कहाँ से सपोर्ट आ रही है। वी आर क्लियर अबाउट इट, बट देन हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है, हमें अपने मासूम लोगों की जानें भी बचानी है। किस तरह से परसीव किया जाए? क्या ये कहा जा सकता है या इस वजह तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है? क्या इसमें सवाल उठाया जा सकता है कि क्या कोई इंटेलिजेंस की कमी है या फिर कोई सिक्योरिटी लैब्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंडेम द व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, लेकिन जो दूसरी बात यह है कि मैं अभी इंडिया टुडे जो उनका सबसे बड़ा चैनल है उसके ऊपर था, और वहाँ जिस तरीके से वो एक नैरेटिव बिल्डिंग उनका काम है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, डिसइंफो लैब और दीगर जिसका जाहिर किया, लेकिन इस सबसे हट के अगर रियलिटी के ऊपर बात की जाए, रियलिटी ये है कि मुझे ये बताइए कि कल से ये वाकयात हुए हैं, आपको बलूचिस्तान के MPA, MNA और सेनेटर्स क्या मीडिया के ऊपर डिफेंड करते हुए नजर आए हैं? और अगर नहीं नजर आए तो देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात यह है कि लेट्स एक्सेप्ट इट के बलूचिस्तान और KP की हुकूमत जो है वो कंप्लीटली फेल हो चुकी है दहशतगर्दी को कर्ब करने में, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो अभी बलूचिस्तान के अंदर आप देख लें कि ये जो रेलवे जो कि 9 बोगियों पे मबनी थी, ये वहां गई है, और जो अभी हालात थे, हालांकि अभी रिसेंटली एक खुदकुश धमाका हुआ था क्वेटा रेलवे स्टेशन के ऊपर, जिसके अंदर हमारे फौजी जवानों को 2 दर्जन से ज्यादा फौजी जवानों को निशाना बनाया गया था। लेकिन उसके बाद टोटल 6 रेलवे के पुलिस गार्ड जो थे वो उसके ऊपर थे, 9 बोगियों के ऊपर 6 गार्ड थे। अब आप मुझे बताएं कि क्या पहले से जो कोई पायलट ट्रेन थी या कोई ऐसी चीज थी वो चलाई गई? क्या वहां के जो लेवीज हैं या जो पुलिस है, अब ये कल से जो वाकयात आ रहे हैं आपके सामने, कहीं आपने सुना कि पुलिस कमांडोज या बलूचिस्तान रिजर्व पुलिस या जो उनकी लेवीज है वो एक्शन के अंदर है, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान का वो कहीं मौजूद है? अगर ये नहीं है तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर ये इसको हम क्या इसको भी इंडिया के खाते में डाल दें? इंडिया तो जो कर रहा है वो तो हमें पता है, सबसे गंदा तरीन रोल प्ले कर रहा है। वो डोजियर का क्या बना जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर दिया गया था यूनाइटेड नेशन में, जिसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट को हमने बेनकाब किया था। लेकिन हैविंग सेड सो, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्लैटली एंड क्लियरली, लेकिन मुझे ये बताइए क्या हमें पता चल गया अफगानिस्तान के अंदर असला अमेरिका छोड़ गया? कोई एक M16 राइफल थी, कोई A4 राइफल थी, वो 1 या 2 छोड़ गया? भाई वो $8 बिलियन वर्थ का असला वहां छोड़ के गया। 7.12 बिलियन से लेकर $10 बिलियन तक का वो कह रहे हैं। दिस मीन दिस वाज अ डिलिबरेट एफर्ट। नंबर 2, गारंटर जो थे दोहा अकॉर्ड के, एक तो अफगानिस्तान के तहरीक तालिबान थे, दूसरी जानिब जो है वो अमेरिका भी तो था। अमेरिका को क्यों नहीं पूछा जाता? दुनिया के 5वें नंबर की दहशतगर्द तंजीम है BLA, ये डिक्लेयर्ड तंजीम है। अब तो ट्रंप ने खुद कह दिया, अब तो अब्दुल्ला साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से खुद ये कह दिया गया कि हमारी यानी बाइडेन हुकूमत की ये नाकामी थी कि उनकी जानिब से एक बड़ी तादाद में असलहा वहां छोड़ दिया गया। एंड नाउ ही सेज कि भाई टैंकर्स हैं और इतने बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, सिर्फ ऐसा एमिनेशन नहीं है कि गन्स हैं और चला ली गई। देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एमिनेशन देयर along with the transportation. So now why don't we raise our voices? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि पाकिस्तान का जो हमारा मौकफ था उसकी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तायीद की, और उनको ये पता चल गया कि हाँ, पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसके पीछे अमेरिकन वेपन मौजूद है। दैट इज द रीजन कि ये तमाम जो वेव ऑफ टेररिज्म जिसके अंदर 45% इजाफा हुआ रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक, तो फिर मुझे ये बताइए कि फिर इसके अंदर अगर अमेरिकी असला ना होता तो जाहिर है फिर इतना बड़ा तो ये नहीं होता। दूसरी जानिब आप देखें कि ये एक बड़ा प्लान्ड ऑपरेशन था, ऐसा नहीं है। इसके अंदर थोड़े बहुत नहीं, 100-200 लोग जो थे वो दहशतगर्द बाकायदा आए हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पे जो बलूचिस्तान की वो लीडरशिप जिनको जो है वो अवाम ने वहां अपने वोटों के जरिए इलेक्ट किया है, वो कहां छुप गए हैं? वो क्यों नहीं सामने आ रहे? क्या वजह है कि वो इनके ऊपर कंडेम नहीं कर रहे? मीडिया कैसे चीखम चिल्ली मचा रही है, बोल रही है इस सारी चीज भारत है क्यों? ये आपको कोशिश कर रही है, कभी अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि बलों के साथ पाकिस्तान सलूक कर पाकिस्तान को बलों के जो अधिकार पाने के लिए तक कि कितने ही लोगों को कत्ल कर दिया, कितने को ही इन्होंने गायब पाकिस्तान
पाकिस्तानी आर्मी ने जिसका नतीजा निकल रहा है एक उबाल में फूटा और अपना बदलने के लिए आगे बढ़े। और साथ में ये बोल रहे हैं कि तालिबान की मदद करो, मेरे जैसे देशों का हथियार के बाद आज पाकिस्तान आर्मी को बहुत ज़्यादा परेशान कर, क्योंकि आए अगर जाए तालिबान के द्वारा पाकिस्तान की आर्मी को कूट दिया जाता है, फूट पीट दिया जाता है, उन पे फायरिंग तक हो जाती है और सीधा सीधा ये ब्लेम डाल रहे हैं कि इन सब में भी भारत का हाथ होता है। आज ये बलूचिस्तान तालिबान और भारत का कोलैबोरेशन मान रहे हैं और बोल रहे हैं, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा किया धरा सिर्फ भारत है, जबकि ने अंदर झांक के और बच्चों का जो अधिकार खा रहे हैं उन पे नजर न दे के सिर्फ और सिर्फ दूसरे पे ब्लेम गेम शुरू कर दिया इन्होंने। तो दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक लेटेस्ट न्यूज़, डिबेट और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।